हेलो एवरीवन। तो आप इस किस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हो वो नहीं पता कि मॉर्निंग चल रही है या इवनिंग। तो आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं इस वीडियो में करने जा रही हूँ अपने स्टडी स्पेस को एकदम नया बनाने वाले हैं और एकदम ज़ीरो कॉस्ट में, मतलब एक भी रुपए खर्च नहीं हो करने वाले हैं, लेकिन उसको एकदम नया बनाया जाएगा। तो ये मुझे कोने का थोड़ा सा कमरे का थोड़ा सा पोर्शन मिला था कि आज इसको बनाना है। तो इसके लिए मेरे पास ये सामान है जिसमें फल की टोकरी है, इसमें फल आए थे पहले। तो वो रखी हुई थी मेरे पास और ये मेज़ रखी हुई है जिसकी हाइट जो है वो थोड़ी सी कम है, मतलब छोटी है मेज़। तो मेरे पास ये है, तो मैंने जुगाड़ के लिए इसमें सबसे पहले लगा लिए हैं ईंटें जिसमें ये ऊंची हो जाएगी। उसके बाद साइड से ये साड़ी के गत्ते हैं जिन पे मैंने ईंटों को कवर कर दिया जिससे थोड़ा ठीक लगेगा। फिर थोड़ा मैं इतने करने में थक गई थी, उसके बाद मैं नहा धो के अपना तैयार एकदम फर्स्ट क्लास। उसके बाद में फिर बचा हुआ जो सही करना है उसको हम सही करेंगे। तो सही करने में जितनी चीज़ें पुरानी रखी हुई हैं उन्हीं का हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने इतना डेकोरेट कर लिया था। इतना डेकोरेट करने में सबसे पहले मैंने इसको, ये जो पटरी होते हैं मतलब लकड़ी की, मैंने उनको लगाया था। तो उनके ऊपर सरिया को गाड़ के और फिर अपनी बुक्स लगा ली थी। और बुक्स के साइड में ये जो गत्ते का वो लगा हुआ है, कपड़े के रखने वाले जो डब्बे होते हैं उनका, क्योंकि इसमें धूल मिट्टी बहुत आती है मेरे घर में। मेरे घर में क्या, सबके घर में आती होगी धूल मिट्टी, तो उससे कवर रहती है बुक्स और नहीं की नहीं रहती है। उसके बाद में ये राखी रखी हुई थी मेरे पास, और ये बाज़ार से मैं लाई थी मार्केट से। ये छोटा सा है, छोटे-छोटे घो इसमें एक अंडा रखा हुआ है और घोंसला जैसा है चिड़िया का, तो उसका यूज़ कर लिया। और ये राखी बनाई हुई थी हैंडमेड, जिसको मैंने उसमें लगा लिया, तो सरिया का जो नुकीला सिरा होता है वो लगता नहीं है सर में। उसके बाद मेरे पास कुछ कुछ थोड़ी बहुत स्टेशनरी थी वो रखी थी, और ये घड़ी है मेरी जिसमें ये जो डब्बे हैं, ये मिठाई आती है ना सोन पापड़ी, उसके डब्बे हैं और बिस्किट के, तो इसका यूज़ किया गया। और उसके बाद में मैंने सिर्फ ये पेन स्टैंड खरीदा हुआ है। और ये है जिसमें लड्डू आते हैं, तिलों और शादियों में लड्डू आते हैं, तो इस डिब्बे का यूज़ किया गया है। इसमें मेरी पेंसिल रखी हुई है, और ये पेन पेन आप तो आपको ख़रीदने पड़ेंगे, तो मैंने पेन खरीदे थे। तो मेज पोश की जगह पे मैंने कपड़ा डाला हुआ है। पहले चद्दर डाल सकते हो, आप कुछ भी डाल सकते हो, आप नॉर्मली कपड़ा मिल ही जाता है। तो सबसे पहले मैंने अपनी स्टेशनरी लगा ली थी। और उसके बाद में डेकोरेशन के लिए सिर्फ इतना है कि वाइट दीवार की हो। उसके बाद में डेकोरेशन देखा जाएगा क्या क्या करना है। उसके बाद ये मेरे चाचा की बेटियाँ आ गई थी, तो इनके साथ बातचीत करी थोड़ी बहुत, ये हाँ क्या क्या कर सकते हो, और यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ी बहुत राय दे दी कि हाँ दीदी ये कर सकते हो। उसके बाद हाइलाइटर और स्टेशनरी में पेन और पेंसिल के अलावा मैंने कुछ नहीं खरीदा है। तो ये छोटा सा डब्बा मुझे मिल गया था, किसी सामान का डब्बा है, तो मैंने इसको लगा लिया। साइड में वो जो फल की टोकरी लगी हुई दिख रही है, मैंने उसमें अपनी लंबी जो बुक्स होती हैं वो कर ली। और ये जो घड़ी है ये मैंने अमेज़न से ख़रीदी है, आप इसको ख़रीद सकते हो, ये आपके लिए अच्छी रहेगी। उसके बाद में मैंने ये जो पेंटिंग आपको दिख रही है, ये सिर्फ 2 पेंटिंग है जो मैंने बनवाई थी, जिसमें मेरी दीदी की जो मेमोरीज़ हैं मैंने उसको उसमें लगाया हुआ है। उसके अलावा कुछ भी नहीं, और ये फ़ोटो भी दी थी हुई है। बस इसके अलावा इसमें कुछ भी खर्च नहीं हुआ है। सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि इसमें खर्च में आप इसके साइड में ऑप्शन है कि आप कपड़ा लगा सकते हो या फिर शीट्स लगा सकते हो, जो आजकल चार्ट पेपर आते हैं 2-2 या 3-3 रुपए के, आप वो भी लगा सकते हो। फाइनल लुक इसका कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कैसा लग रहा है, वो भी बिना किसी चीज़ को खर्च किए हुए। तो उसके बाद में ये सब सही सही करने के बाद में मैंने अपनी स्टडी स्लॉट अपना स्टार्ट करा था। ये उस दिन का है जब मैं सारी चीज़ों से फ्री हो गई थी। उसके बाद में अपनी पढ़ाई करनी स्टार्ट की थी। वॉइस ओवर थोड़े दिन दिन के बाद करी हूँ, लेकिन है ये पुराना ब्लॉग। तो उसके बाद में थोड़े टाइम पढ़ाई करी मैंने। तो पढ़ाई करते-करते बीच-बीच में कभी-कभी ऐसा होता है कि नींद आने लगती है पढ़ते-पढ़ते। पढ़ते-पढ़ते नींद अगर आ रही है तो उसके कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जैसे कि पहला है कि अगर मौसम ठीक चल रहा है, मतलब ठंड बहुत नहीं चल रही है, तो आप क्या कर सकते हो कि कोल्ड शावर ले सकते हो, मतलब कि नहा सकते हो। नहाने से ये होगा कि आपको जो नींद आ रही है वो चली जाएगी। और दूसरा ये ऑप्शन होता है कि आप जगह से उठो, आपको जिससे बात करना अच्छा लगता है, जिसके साथ बैठना अच्छा लगता है, आप 10 मिनट के लिए उसको टाइम दे सकते हो, उसके साथ बैठ सकते हो, उससे बात कर सकते हो, तो आपको थोड़ा सही फ़ील होगा। और तीसरा ऑप्शन है, अगर नींद आ रही है तो आप 10-15 मिनट के लिए टहल के पढ़ सकते हो, लेट के पढ़ सकते हो, या अगर आपको इतनी नींद आ रही है कि कॉपी भी सर पे गिर रही है, तो आप सो सकते हो 10-15 मिनट के लिए, लेकिन सिर्फ 10-15 मिनट के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 6-7 घंटे के लिए फिर से सो गए, ऐसा नहीं करोगे। तो ये 3-4 ऑप्शंस हैं कि आप ऐसा कर सकते हो। चौथा ये है कि कभी भी आप रीड करके मत पढ़ो, मतलब कि जैसे पढ़ रहे हो आप तो रीडिंग ही कर रहे हो, ऐसा मत करो। साथ साथ जो आप पढ़ रहे हो उसको आपको लिखना है। लिखने से ये होता है कि आपका दिमाग जो है साथ साथ चलता रहता है। इससे ये नहीं आपको लगेगा कि हाँ अब हमें सोना है,
ठीक है। और थोड़ा तेज़-तेज़ मतलब आवाज़ कर के पढ़ना एक सॉल्यूशन हो सकता है उसका। तो इतने सॉल्यूशंस बहुत हैं नींद ना आने के लिए। बाकी वैसे भी बुक्स को नींद की दवा बोला गया है, तो ऐसा ऑब्वियस है कि ऐसा होता है। ऐसा ऑलमोस्ट सभी के साथ होता है। तो ये सॉल्यूशंस हो गए नींद ना आने के लिए। और उसके बाद में पढ़ाई करते-करते कभी-कभी ये होता है कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, बोरियत भी होती है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि मिठाई खाओ। तो मिठाई मँगा ली गई थी, तो फिर मिठाई में हो गए थे इतने सारे चीटे। फिर मैंने खाया अपना छेना। और ये व्लॉग जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो नेक्स्ट डे का है। मतलब तो रात हो गई थी, फिर नेक्स्ट डे सुबह का है। तो सुबह मैं आ गई थी पढ़ने के लिए छत पे, जिसमें सबसे पहले मैंने खाए नट्स और ये मूँगफली के दाने और बादाम, ये सारी चीज़ें खाने के बाद में थोड़ी बहुत देर टहलने के बाद में मैं अपना सुबह का स्लॉट शुरू करा, जिसमें मेरा डेली का स्लॉट होता है कि सुबह अगर मैं छत पे आती हूँ तो वो स्लॉट मेरा रिवीजन की का ही होता है। तो थोड़ी देर 10-15 मिनट अपने साथ बैठने के बाद स्लॉट मेरा शुरू होता है। तो अपने साथ बैठने से थोड़ा सा फ़ायदा ये होता है कि आप अपने आप को जानते हो और फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सुनाई नहीं पड़ती हैं, आप उन चीज़ों को भी सुन लेते हो। तो उसके बाद में 10 मिनट बैठने के बाद में फिर मैंने अपना रिवीजन स्लॉट शुरू करा, जिसमें रिवीजन में मुझे आज करना था हिंदी, जो मेरा आजकल रोज़ हो रहा है कि हिंदी में जो उसकी वर्ड मीनिंग मतलब विलोम चल रहा है और वाक्यांश चल रहा है, 2 चीज़ें मैं इस टाइम पे पढ़ रही हूँ, तो रोज़ भूलने का रहता है। क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट सुनने में ऐसा है कि गज़ब ईज़ी है यार, सबको आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसमें इतनी टफ चीज़ें हैं कि मतलब आप हिंदी भी भूल रहे हो तो गड़बड़ हो जानी है। तो सबसे पहले मैंने हिंदी अपना करा कंप्लीट, उसके बाद में हिंदी करने के बाद में अपना जो पिछला पढ़ा हुआ था उसको मैंने पढ़ लिया। उसके बाद में नीचे आने के बाद में बहुत सारा काम भी करना था, क्योंकि ये होता है कि डेली सारे काम नहीं करने होते हैं, लेकिन कभी कभी करने ही पड़ते हैं और सबको करने पड़ते हैं। आप कितना भी बोल लो कि हाँ पढ़ाई का पूरा पूरा घर में रह के टाइम मिलता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप कुछ काम नहीं करते हो, आपको सुनने को ये मिलेगा कि आप कुछ काम नहीं करते हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। आप खा लेते हो, उसके बाद में आप पढ़ लोगे, उसके बाद भी 24 घंटे अगर आपके पास है, आप खा रहे हो, पढ़ रहे हो, सो रहे हो, 3 काम हैं। उसके अलावा भी आप इधर-उधर के काम अगर नहीं भी आपको करने को हो रहे हैं, तो करना ज़रूरी है, थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। फिर वो पढ़ने के बाद में अपना पिया ताकत के लिए दूध, क्योंकि दूध ज़रूरी है, क्योंकि दूध से ताकत आती है। तो फिर दूध पिया मैंने, उसके बाद में अपना घर का जो मम्मी का छोड़ा हुआ काम था वो ख़त्म करने के बाद में, क्योंकि मुझे लगाना था पोछा और लगानी थी झाड़ू, उसके बाद में करना था बर्तन जो बचे हुए थे वो सारे काम करने थे, क्योंकि मम्मी की तबीयत इस टाइम पे थोड़ी गड़बड़ चल रही है। तो ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा। भाई देखो, आप लड़का हो लड़की हो ये मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर घर में किसी की तबीयत ख़राब है तो आपको करना पड़ेगा। आप डेली नहीं करते हो, डज़न्ट मैटर, लेकिन कभी-कभी तो करना बनता है। तो फिर मैंने सबसे पहले अपना ये सारा काम कंप्लीट कर लिया था, झाड़ू पोछा और बर्तन, ठीक है? इसके बाद में खाया खाना, नहा धो लिया उसके बाद में। तो आज खाने में बनी थी सब्ज़ी, पराठा और दही। मम्मी के साथ अपना खाना खाया। उसके बाद शाम हो गई थी। 1-2 घंटे पढ़ने के बाद में तो मैंने दूध और मिठाई खाया। तो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।